वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम जो रिंग है रेडियस ए का, इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू। इसका हम सेंटर से, ठीक है, सेंटर से एट द डिस्टेंस एक्स, इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पूरा रिंग के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बताया है कि चार्ज q इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर रिंग ऑफ रेडियस a. Obtain an expression for the electric field intensity at a point on the axis of the ring at the distance x from its center. ठीक है, फिर यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस रिंग के लिए ये निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये चार्ज q जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे रिंग पर, यानी कि 2 पाई a इसका सर्कम्फ्रेंस के ऊपर, तो पर यूनिट लेंथ लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पर ऑफ लेंथ dl। तो पूरे सर्कम्फ्रेंस में चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस स्मॉल एलिमेंट dl में, बहुत छोटा लेंथ में कितना चार्ज होगा तो वो हम पहले निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सो टोटल चार्ज ओवर द लेंथ 2 पाई है, क्योंकि रेडियस a है तो उसका सर्कम्फ्रेंस 2 पाई है, तो उसमें टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है q। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, तो वो क्या है चार्ज बाय लेंथ, सो 2 पाई a पर यूनिट लेंथ। अभी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl क्या होगा, q बाई 2 पाई है, ये है पर यूनिट लेंथ, और इतने लेंथ में कितना होगा तो इनटू dl कर देंगे। तो ये हो गया, हम छोटा सा चार्ज dq ले लेते हैं। अब ये dq क्या है, चार्ज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl यहाँ पर जो है। ठीक है, जैसे डायग्राम में हम देख सकते हैं ये, तो इसमें चार्ज है आपका dq है। ठीक है, तो ऐसे ही ये छोटे छोटे एलिमेंट लेके ये रिंग बना हुआ है, तो इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये हमने देखा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या करना है, मान लीजिए ये बहुत छोटा चार्ज है, तो इसको पॉइंट चार्ज लेके हम इसका फील्ड यहाँ पर कितना होता है ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो फील्ड का फॉर्मूला क्या है, मान लीजिए डिस्टेंस r ले लेते हैं। ठीक है, ये a है, ये x है, तो ये r ले लेते हैं, या कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर फील्ड किधर होगा, तो हम यहाँ पर dq या q चार्ज लिए हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड किधर होता है एट एनी पॉइंट, तो ये बाहर की तरफ होता है, यानी कि चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, तो यहाँ भी ये इस तरह से फील्ड आएगा, तो ये है DE। ठीक है, तो इसका फील्ड ये इसमें आ गया। तो वो फील्ड जो DQ बनाता है एट द P पॉइंट P, ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई r² होता है ना, एट द डिस्टेंस r ड्यू टू द चार्ज q। तो ये फार्मूला है KQ r², तो K के बदले में K लिखेंगे कांस्टेंट है, लेकिन Q क्या है DQ लिखेंगे, और डिस्टेंस r है हमारे डायग्राम के हिसाब से। ओके, सो K DQ बाई r², और DQ क्या है ये हमने पहले निकाला Q DL बाई 2 पाई है, तो इसको यहाँ हम पुट कर देंगे, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लेंथ एलिमेंट DL। ओके, जैसे ये डायग्राम में हम देख सकते हैं, तो यहाँ देखिए ये जो DL है इसमें चार्ज DQ है, तो इसका डिस्टेंस है ये पॉइंट पे R, तो क्या फील्ड होगा इसमें, इधर में होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये डायरेक्शन में, तो हमें इसको एक थीटा ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इधर में क्या हो जाएगा
ये भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। अभी इसका एक कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक का जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये। तो अभी इसमें इस वेक्टर को हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ निकालेंगे, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वेक्टर, उस साइड में कॉस कंपोनेंट होगा, तो ये डी ई कॉस थीटा हो जाएगा और इधर में डी ई साइन थीटा हो जाएगा। तो याद रखना, ये जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो उसके तरफ कॉस लेना है। मान लीजिए ये एंगल यदि हम लेना पड़ता है तो इधर में कॉस कंपोनेंट और इधर में साइन कंपोनेंट, तो ये दो कंपोनेंट हो गए। अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसका जो ये है डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, ये एलिमेंट लेंगे, ऐसे ही सेम डी एल लेंथ, तो इसमें भी चार्ज डी क्यू होगा बिकॉज चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। ठीक है, अब सिमेट्रिकली ये डिस्टेंस भी आर हो जाएगा। ठीक है, और इसका फील्ड किधर होगा, इस पॉइंट पे देखिए, तो इधर। अभी ये क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये हमने छोटा चार्ज के लिए फील्ड निकाला। अभी देखिए हर जगह में चार्ज है, हर जगह में चार्ज है, तो सब एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर फील्ड बनेंगे। ठीक है, इस तरह से अवे फ्रॉम द चार्ज, तो यहाँ पर होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, इधर के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, तो सब जगह चार्ज है, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स का हर एक एलिमेंट का फील्ड होगा। तो हम यहाँ पर दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं डायमेट्रिकली अपोजिट। यदि हम इसको देखते हैं तो ये भी डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो ये भी सेम फील्ड होगा, सेम फील्ड आएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन इधर होगा। तो अभी सिमेट्रिकली ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा होने से ये थीटा हो गया। तो इसका हम फिर ये दो कंपोनेंट हम निकालेंगे। तो ये वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, ये भी इसी डायरेक्शन को हो रहा है। और जो वाई कंपोनेंट है ये ऊपर में डी ई साइन थीटा। देखिए, तो ये ध्यान से देखना है। ये अभी पहले वाले को छोड़ दीजिए, पहले वाले का हो गया। अभी इस वेक्टर के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह से ये डी ई है, तो ये इसका थीटा होने की वजह से इधर डी ई कॉस थीटा और इधर डी ई साइन थीटा। अभी ये ऊपर में आ गया। तो अभी हम ये दो डायमेट्रिकली एलिमेंट को हम देखते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो डी ई कॉस थीटा, ये जो कॉस कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो ये एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, और ये जो साइन थीटा कंपोनेंट्स है, वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में फॉर डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स। इस बात को समझना है। अब उसी तरह यदि हम और दूसरे डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स ले लेते हैं तो उनका भी क्या होगा, कंपोनेंट लेंगे तो ये जो कॉस कंपोनेंट है सब एक ही डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन एक का जो साइन कंपोनेंट है दूसरे के साथ ठीक ऑपोजिट होगा, तो वो दोनों कैंसिल कर जाएंगे। अभी जैसे हम इसमें देख रहे हैं डी ई साइन थीटा माइनस हो जाएगा डी ई साइन थीटा से, बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो वैसे ही फॉर ईच द डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स, so this cos sin theta component will cancel each other, but cos theta component is added because they are in the same direction. इसलिए इस जगह पे जो फील्ड होगा वो ओनली ड्यू टू दिस cos components, सब एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो सब एलिमेंट्स का हम ऐड अप कर देंगे तो
इस जगह पे फील्ड आ जाएगा। और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, ये साइन कंपोनेंट ये कैंसिल हो जाएंगे हर एक के लिए। यहाँ लीजिए उसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस जगह पे नेट फील्ड होगा ड्यू टू द कॉस थीटा कंपोनेंट, जो डी कॉस थीटा। तो इस सब को ऐड करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तब इस जगह पे फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नोट लिख सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई हैज़ टू कंपोनेंट्स one along the axis and d sin theta along the perpendicular direction to the axis, perpendicular to the axis। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा नोट लिख सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, यहाँ पर थोड़ा नोट लिखना है। फॉर डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर as they are equal in magnitude and in opposite direction, but the axial components of all the elements of the ring are in the same direction। तो उनका सेम डायरेक्शन के होने की वजह से the net field at P due to the charge distribution in the ring is the sum total of the एक्सियल कंपोनेंट्स। तो एक्सियल कंपोनेंट क्या है, ये डी ई हमने लिया है ना, तो ये डी ई कॉस थीटा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो टोटल सम ऑफ दिस स्मॉल फील्ड, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल फील्ड आ जाएगा एट द पी। ठीक है, अभी इसका जो इंटीग्रेशन होगा 0 to L, यानी कि लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस लेना है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ए रेडियस है तो L इजिकल टू 2 पाई ए हो जाएगा। तो आप चाहे तो 0 to 2 पाई ए भी लिख सकते हैं, बाद में भी चेंज कर सकते हैं इसका। ओके, तो यह लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग। तो इस तरह से आपको लिखना है। अभी इसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। अभी डी ई क्या है, डी ई क्या निकाला था हमने, उसका वैल्यू पुट करके अभी इंटीग्रेशन कर देंगे। देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दिया। सो के क्यू डी एल बाई 2 पाई ए आर स्क्वायर है ना, तो ये डी का वैल्यू हमने निकाला था, एंड कॉस थीटा। अभी ये जो कॉस थीटा है इसको भी हम आर के रिस्पेक्ट में एक्स ए, 3 पैरामीटर है ना, एक्स आर ए, स्पेशली हमको एक्स और ए में हमको आंसर निकालना, क्योंकि आर भी हमने वो डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट लिया है। तो यूजुअली आपको एक्स और ए में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो अभी कॉस थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम में कॉस थीटा, देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये जो थीटा है कॉस थीटा बोलेंगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो एक्स बाई आर करेंगे। ओके, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर लेंगे। देखिए मैंने अभी कॉस थीटा के बदले में एक्स बाई आर लगा दिया। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम इसके बाद, अभी इसके बाद जो डी एल है तो ये वेरिएबल है, जहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड ये रहता है, तो वो सब वेरिएबल रहता है। तो ये डी एल वेरिएबल है, और बाकी देखिए के कांस्टेंट है, चार्ज टोटल चार्ज कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट है, और यहाँ तक कि आर भी कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि जब ये रिंग लेंगे ना ये, तो ये डिस्टेंस जो सिमेट्रिकली एक्सिस में लिया है, तो हर एक एलिमेंट का आर सेम होगा। देखिए हर एक एलिमेंट का, यहाँ से एक कोण को याद रखिए, है ना, तो ये हर एक एलिमेंट के लिए आर सेम होगा ये, तो इसलिए आर भी कांस्टेंट ले लेंगे। और एक्स तो है ही, ये इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में हम निकाल रहे हैं, तो ओनली डी एल इज़ द वेरिएबल, एल इज़ द वेरिएबल। तो हम बाकी सब को बाहर निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर के क्यू एक्स ए आर क्यूब 2 पाई ए ये सब बाहर लिख दे, इंटीग्रेशन साइन से। ठीक है, ये सब कांस्टेंट है फॉर दिस
रिंग दिस पैरामीटर्स ऑल आर कांस्टेंट, तो वो बाहर आ जाते हैं। तो वेरिएबल इज एल, तो 0 to L, और आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाता है एल, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई। तो ये याद रख लीजिए, वाई प्लस कॉन्स्टेंट लिखना पड़ता है, लेकिन ये डेफिनिट इंटीग्रल में वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, 0 to L। अभी देखिए लिमिट हम यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट के साइड में लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो ये इसका वैल्यू पुट करना, ये वेरिएबल है, L की जगह में ये पुट करना है। यदि 2 होता है तो 2 पुट कीजिए, L है तो L पुट कीजिए, माइनस फिर लोअर लिमिट, जो वेरिएबल है L स्क्वायर है तो यहाँ L स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ L स्क्वायर है और यहाँ 2 है तो 2 स्क्वायर पुट करेंगे, जैसा वेरिएबल यहाँ पर एक्सप्रेशन है वैसे ही पुट करेंगे। तो अभी हमारे पास L है, तो L अपर लिमिट L माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आ गया। अभी लेंथ क्या है, लेंथ हम बोल सकते हैं 2 पाई a है। देखिए लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई a सर्कम्फ्रेंस, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे पास 2 पाई a पुट करने से कैंसिल हो गया, के क्यू एक्स वाई आर क्यू वाई, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट P अलोंग द एक्सिस, है ना, तो उससे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ओके, तो हमने ये मैग्नीट्यूड निकाला, ठीक है। अभी यहाँ पर जो R है, तो R को भी हम चेंज करना है। R को हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे मैंने डायग्राम में बताया था। देखिए डायग्राम हम देखते हैं, तो ये R A X, ये 90 डिग्री होने की वजह से तो कैसे रिलेटेड है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये रिलेशन है। तो हम R को चेंज कर देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, तो आर स्क्वायर हम क्या ले सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर लेते हैं हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2, है ना, 1/2, रूट आएगा, रूट का होता है हाफ, और ये क्यूब है तो सॉरी 3/2 होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्यूब लगा देंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट के लिए हाफ लगाया, फिर क्यूब के लिए 3 ऊपर में आ जाएगा, सो 3/2 हो गया। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास मिल रहा है। तो ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P, द डिस्टेंस x फ्रॉम अ रिंग ऑफ रेडियस a। तो इस तरह से देखिए हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। थैंक यू।